बरेली के एसएसपी महोदय अनुराग आर्या जी की ऑफिस में एक शख्स की एंट्री होती है और वो शख्स बड़े ही फिल्मी अंदाज में एसएसपी महोदय के चैम्बर में जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अभिनेता या राजनेता है और एक फिल्म की तरह, जैसे कोई फिल्मी शूटिंग चल रही हो, एसएसपी महोदय से जाकर के अपना हाथ आगे हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है। उसके आगे पीछे कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसआई पूरी टीम थी। उस सीन को देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा ही मालूम पड़ता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा राजनेता या अभिनेता एसएसपी महोदया के पास मिलने के लिए आया है। दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं, डिस्ट्रिक्ट बरेली के बाखरगंज गांव का रहने वाला, थाना नवाबगंज का कुलदीप गंगवार सन ऑफ बाबूराम गंगवार, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, जो अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर या साइको किलर कहूँ, वही था जिसके बारे में अभी आप यूट्यूब सोशल मीडिया पर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र। दोस्तों, बात जुलाई 2023 की है। बरेली के शीशगंज और शाही थानों में क्रम दर क्रम एफआईआर दर्ज होती हैं, जिनमें 45 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की अधेड़ महिलाएं, जिनकी खेत में कार्य करते समय गला दबाकर हत्याएं की जाती हैं। और ये सारी हत्याएं गला दबाकर की गई थीं। सारी हत्याओं को करने के बाद में उनके गले में एक गांठ लगी हुई मिलती है और उनका कोई न कोई सामान गायब मिलता है, जैसे दराती, हसिया, ब्लाउज का टुकड़ा, बिंदी, इस तरीके का कोई न कोई सामान। कुछ समय तक तो पुलिस की समझ में ये कुछ नहीं आता है, और जब क्रम बाई क्रम, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 10 हत्याएं, जुलाई 2024 तक 10 हत्याएं होती हैं, तो पुलिस का माथा ठनका और पुलिस ने एक ग्रुप बनाया, ऑपरेशन तलाश। ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत एसएसपी अनुराग आर्या जी के नेतृत्व में 20-24 पुलिस की टीमें गठित की गईं। सीसीटीवी कैमराओं का सहारा लिया गया। 1500 सीसीटीवी कैमराओं की फुटेज चेक की गई और कम से कम 600 से अतिरिक्त कैमरा और लगाए गए और अच्छे से रेकी की गई। और यही नहीं, महिला कांस्टेबल साधारण सिविल ड्रेस में मजदूर के बेस में जाकर के खेतों में काम किया, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से स्क्रैच जारी किए गए, 3-3, 4-4 स्क्रैच जारी किए गए। कहने का मतलब, बहुत बड़ी मशक्कत करने के बाद में बरेली पुलिस को जो कामयाबी हासिल हुई, तो एकदम सबका मुंह खुला का खुला रह गया। कुलदीप गंगवार नाम का जो शख्स जब पुलिस की गिरफ्त में आया है और अरेस्ट करने के बाद में एसएसपी और पुलिस के वरिष्ठ उच्च अधिकारियों के समक्ष उसने जो बातें रखी, शुरुआत ये होती है, गंगवार नाम के एक व्यक्ति, जिनका गांव बाखरगंज था, जो नवाबगंज थाना में पड़ता है, उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का एक बेटा था जिसका नाम कुलदीप गंगवार था, और कुलदीप गंगवार के रहते हुए बाबूराम ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद में जो बाबूराम की दूसरी जो पत्नी आई,
वो कहीं न कहीं चूँकि सौतेली माँ थी, उसके व्यवहार से तंग आकर के और साथ ही कुलदीप की माँ को बाबूराम आए दिन प्रताड़ित किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे। और एक दिन कुलदीप गंगवार की माँ का देहांत हो जाता है। इसके बाद में उसके दिमाग में नारी जाति के लिए एक अलग ही नफरत पैदा हो जाती है। 2014 में कुलदीप की शादी होती है और शादी के चंद दिन बाद ही वो अपनी पत्नी के साथ भी वही यातनाएं शुरू कर देता है जो उसके पिता उसकी माँ के साथ किया करते थे। और एक जब हद गुजर जाती है तो कुलदीप गंगवार की पत्नी उसको छोड़ करके चली जाती है। अब कुलदीप गंगवार को महिलाओं से इतनी नफरत हो गई थी कि वो बरेली के 50 किलोमीटर दायरे में जिन गांवों में उसकी बहन, जिन गांवों में उसकी बुआ या उसके रिलेटेड जिन गांवों में थे, उन गांवों में पहुंचता है और 45 से 65 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उम्र दराज महिलाएं हैं, उनको अपना निशाना बनाता है। सबसे पहले वो शख्स उन महिलाओं से इतना सरल भाषा में, इतना सहज भाषा में बात करता है कि उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। महिला समझ नहीं पाती हैं कि ये आदमी किस मकसद से क्या। और जब उनको थोड़ा सा उनकी रेखी करने के बाद में 1-2 दिन, 2-4 दिन मिलने जुलने के बाद में उनसे नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है। फिर जा कर के जो खेतिहार महिलाएं थी, जो खेतों में काम करती थी, क्योंकि इस उम्र में महिलाएं अक्सर अपने बहुओं को अपना घर सौंप करके और खेतों की जिम्मेदारी ही अक्सर आती है, तो जो महिलाएं अकेली अपने खेतों पर काम करने के लिए जाती थी दोस्तों, उन महिलाओं को ही अपना टारगेट करता था। और ये जाकर के उनको पड़ोस के ही ईख के जो खेत हैं, उन खेतों में, चूँकि बरेली क्षेत्र में आपको पता है ईख बाहुल्य क्षेत्र हैं, ईख की खेती बहुत होती है, तो उन महिलाओं को लेकर के वो जो है और ईख के खेत में पहुंचता है और ईख के खेत में ले जा कर के उन महिलाओं को बहलाने फुसलाने के बाद में उन्हें सेक्सुअल इनवाइट करता है। और जब वो महिलाएं इस तरीके की गंदी घिनौनी हरकत के लिए मना कर देती हैं तो उनकी साड़ी से, किसी की चुन्नी से गला दबा करके हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में किसी की बिंदी, किसी की लिपस्टिक, किसी के ब्लाउज़ का टुकड़ा, कुछ ना कुछ एक ट्रॉफ़ी के तौर पर वो लेकर के और चला जाता है। इस तरीके की कत्ल क्रम दर क्रम आए दिन शाही और शीशगंज थानों में रजिस्टर्ड होने लगे, तो पुलिस का माथा ठनका और पुलिस ने बहुत बारीकी से ऑपरेशन तलाश नाम से एक टीम बनाई, एक ग्रुप बनाया और उसके तहत 20 टीमें अलग अलग गठित की गई। पुलिस के कुछ उच्च अधिकारी मुंबई तक जो क्राइम स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिले, उनसे कुछ चीज़ें आवश्यक ट्रेनिंग ली और तब जा कर के इस कहानी का पर्दाफाश हुआ। और अभी पिछले 9 अगस्त को ये दुर्दांत अपराधी, सीरियल किलर कहूँ या साइको किलर कहूँ, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब देखना ये है कि पुलिस या न्यायालय उसके साथ किस तरीके से पेश आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है, समाज में रह कर के कोई पता नहीं चलता है किस आदमी के दिमाग में क्या है और आदमी किस मकसद से, उसके दिमाग में क्या है, किस बात को लेकर के आपका कब दुश्मन बन जाए। इन औरतों से जो पुलिस की पड़ताल में अब तक जो निकल करके आया है, किसी भी औरत से, किसी भी परिवार से उसकी व्यक्तिगत कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक नारी जाति से इतनी नफरत हो गई थी कि वो जो है
क्रम दर क्रम 10 खून कर चुका, और पुलिस को उनमें से 10 में से 6 जगह पर लेकर भी जा चुका है, जबकि उनमें से 4 कत्ल ऐसे हैं जिनके चलते और लोग सलाखों की सज़ा काट रहे हैं, जेल के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सचेत रहिएगा, सजग रहिएगा, अपने परिवार के प्रति हमेशा इन चीज़ों की बारीकी से जानकारी रखें। हमारे परिवार से कोई थर्ड पर्सन, किसी तरह का किसी बाहरी आदमी का कोई आना जाना हुआ है, किस पर्पज़ से हुआ है, क्यों हुआ है, और अगर इस तरीके का कोई आदमी आपके किसी संपर्क में, आपसे कोई संपर्क बनाने की कोशिश करता है, तो उसको पूरी तरह से जांच परख के ही अपने परिवार में, अपने फैमिली मेंबर से मिलने की परमिशन दीजिएगा, वरना इस तरीके की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी और पीछे भी होती आई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक अगली वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा सुनाई गई बातें, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई बातें और कहानियाँ आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आप लोगों का मार्गनिर्देशन मुझे मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना भी न भूलें, ताकि मैं आप लोगों के बीच क्रम बाई क्रम एक से एक हिट कहानी, एक से एक अच्छी सीख वाली कहानी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो पुनः गुजारिश है, मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।